Good morning, class. This is your lecture 1 on chapter 5, that is money. Okay. In this chapter, you will study about money and evolution of money, forms of money, supply of money. Okay. In that, you have to study about concept of money supply and measurement of money supply. So, meaning and evolution of money. A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. जो भी चीज़ हम medium of exchange की तरह accept करते हैं उसको money कहते हैं. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रुपी इन इंडिया. इंडिया में क्या एक्सेप्ट करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से? रुपी. कुछ भी चीज़ हमें खरीदनी होती है किससे खरीदते हैं? पैसों से. ठीक है. और यूएसए में क्या है? डॉलर. बट बिफोर मनी केम इन टू बींग गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. आपको पता है कि जब पैसे नहीं थे, मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे लोग एक्सचेंज करते थे गुड्स. ठीक है. गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. देयर वॉज नो मनी. दस अ कॉबलर वुड मेक शूज़ इन रिटर्न फॉर वीट फ्रॉम द फार्मर. अगर एक कॉबलर को शूज़ बनाने हैं तो वो फार्मर को क्या कर रहा है? वीट के बदले उसको क्या दे रहा है? शूज़ दे रहा है. ठीक है. फार्मर वुड गेट ग्रेन्स एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज लेबर एंड सो ऑन. तो ये सिस्टम जो था एक्सचेंज का, इसको बोलते थे बार्टर सिस्टम. सो दिस सिस्टम इज़ नोन एज बार्टर सिस्टम. However, barter system proved to be inefficient considering the increased wants and greater need of exchange. लेकिन जो बार्टर सिस्टम था वो एक तरह से प्रूव नहीं हुआ कि अच्छा, उसको नहीं माना गया. उसके बाद इसीलिए इन्वेंट किया गया मनी को, जो कि कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. अब गुड्स को हम सोल्ड नहीं करते. गुड्स आर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स. अगर हमें गुड्स बेचना है, यानी कि गुड्स इसलिए बेच रहे हैं कि हमें उसके बदले गुड्स मिले, कोई और सामान मिले. गुड्स हम बेचते हैं ताकि उसके बदले हमें क्या मिले? पैसे मिले. ठीक है. इनिशियली कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर वो इंट्रोड्यूस एंड मनी. पहले क्या हुआ था कि गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए थे मनी के फॉर्म में. सब्सिक्वेंटली अलॉय मेटल वॉज यूज फॉर कॉइनेज. उसके बाद अलॉय मेटल यूज हुआ अलॉन्ग विथ पेपर मनी. ठीक है. एंड नाउ इज़ द एज ऑफ प्लास्टिक मनी. अब क्या है? कौन सा वो चल रहा है? प्लास्टिक मनी का. ठीक है. जैसे आपको पता है कैश कार्ड है, ई मनी है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी बाय वे ऑफ क्रेडिट डेबिट एंट्रीज इन द बैंक अकाउंट. आपको पता है सीधे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो मनी को, या आप डेबिट कार्ड से निकाल सकते हो. आपको कहीं इधर उधर ले जाने की ऐसा नहीं है कि आपके पॉकेट में हमेशा पैसा होना चाहिए. आप कहीं पे भी स्वैपिंग मशीन होती है, वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो? ट्रेस पैसे से कुछ भी खरीदारी कर सकते हो. ठीक है. तो दैट इज़ प्लास्टिक मनी. Thus, the origin of money is related to the need to facilitate change. So, metal coins of gold and silver were the first to come, followed by alloy coins, and finally the paper currency. The first 21st century saw the introduction of plastic money in form of debit card and credit cards. Okay. Now, बार्टर सिस्टम एंड इज ड्रॉबैक. हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा अभी इसमें. तो बार्टर सिस्टम क्या होता है और उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? क्या उसकी मतलब दिक्कतें क्या थी उसमें? बार्टर सिस्टम था लेकिन उसमें दिक्कत क्या रही? बार्टर सिस्टम मतलब इज एक्सचेंज ऑफ सिस्टम इन विच गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स. गुड्स जिसमें एक्सचेंज होते थे, किस लिए? गुड्स के लिए एक्सचेंज होते थे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं एक डेयरी प्रोड्यूसर हूँ, मैं मिल्क बेच रही हूँ, एंड आई नीड अ पेयर ऑफ शूज़. लेकिन मुझे क्या चाहिए? पेयर ऑफ शूज़ चाहिए. अब मेरे पास तो दूध है और मुझे क्या चाहिए? पेयर ऑफ शूज़ चाहिए. तो मुझे उस पर्सन को सर्च करना पड़ेगा जिसके पास में क्या हो? पेयर ऑफ शूज़ हो, और जो मेरा क्या करे? मेरे पैसे, मेरे दूध को, मेरे मिल्क को परचेज कर ले. दिस इज़ नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है. दिस मीन्स दैट माई वांट ऑफ शूज़ मस्ट कोइंसाइड विद somebody's want of milk. तो इसलिए somebody's want of milk मतलब जो जिसको उसकी जरूरत होगी तो उसके साथ में उसकी मैच होनी चाहिए. जो उसकी इच्छा होगी और जो मेरी इच्छा होगी, यानी कि मेरी जो वांट है उसकी वांट है, दोनों को एक साथ कोइंसाइड होना चाहिए. तो इकोनॉमी जहाँ पे सिस्टम ऑफ एक्सचेंज काम करता है, जैसे सीसी इकोनॉमी. तो सीसी इकोनॉमी और कमोडिटी टू कमोडिटी. सीसी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी इज़ वन विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. नाउ इसमें डिफ़िकल्टीज़ थी. डिफ़िकल्टीज़ क्या थी? ड्रॉबैक्स क्या थी? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ अंडर बार्टर सिस्टम गुड्स वर वैल्यूड अगेंस्ट गुड. गुड्स ही बेचे जाते थे, गुड्स ही दिए जाते थे गुड्स की जगह पे. फॉर एग्जांपल, एक बाइक जो है, बाइक वुड बी अगेंस्ट शूज़. बाइक होनी चाहिए शूज़. और राइस वुड बी वैल्यूड अगेंस्ट अ काउ. ठीक है. सो दिस मेक्स एक्सचेंज डिफ़िकल्ट. अगर किसी के पास, ठीक है, मुझे राइस चाहिए, किसी के पास वीट है, लेकिन वीट वाले को राइस नहीं चाहिए, तो हमारी जो है क्या हुआ? कॉमन यूनिट नहीं थी, तो उस चीज़ की बहुत कमी रहती थी. ठीक है. इट वॉज डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट प्राइजेज ऑफ प्रोडक्ट्स. मनी प्रोवाइडेड दैट कॉमन यूनिट वैल्यू एंड अ बेटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर. नेक्स्ट है लैक ऑफ सिस्टम फॉर फ्यूचर पेमेंट. फ्यूचर पेमेंट के लिए बहुत कमी होने लग गई. बार्टर सिस्टम में ये बहुत डिफ़िकल्ट था पेमेंट करना, जिसमें
जो फ्यूचर में देनी, जैसे अगर प्रेजेंट में है तो ठीक है, लेकिन जो फ्यूचर में देनी है उसकी पेमेंट कैसे करेंगे। अगर हमने कहा ठीक है हमारे पास वीट होगा हम दे देंगे, अगर आपकी फसल ही ख़राब हो गई, आपकी फसल हुई नहीं, आपके पास वीट ही नहीं हुआ, तो उससे क्या होता है, डेब्ट ट्रैप हो जाता था, ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रॉब्लमेटिक वैन पेमेंट्स फॉर एनी सर्विसेज हैज़ टू बी मेड। जब पेमेंट फ्यूचर के लिए होती थी तो उसमें बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत आने लगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन को हायर किया कि मेरे टैप जो है नल को उसको रिपेयर करना है, तो नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंक्लूड पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स फॉर द सर्विस ऑफर्ड। अब उसने ठीक है वो उसने टैप वगैरह ठीक किया, लेकिन अब मैं उसको पेमेंट कैसे करूँगी, क्या गुड दूंगी उसको। सो मनी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब मनी, जब मनी इन्वेंशन हुआ, मनी का इन्वेंट हुआ, तो उसमें क्या हुआ, मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। देयर इज़ नो ऑप्शन टू पे द सर्विस मैन एट अ लेटर डेट एंड द टाइम। अब उसको हम कभी पैसे दे सकते हैं, बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ सिस्टम फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। सिंस देयर वॉज नो मनी इन सीसी इकोनॉमी, सीसी मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी में उस टाइम मनी नहीं था। वेल्थ वॉज स्टोर्ड एंड सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ गुड्स विच वॉज प्रॉब्लमेटिक इशू। सो इवोल्यूशन ऑफ मनी मेड स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र ईजी। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी ने स्टोरेज और ट्रांसफर को ईजी बना दिया, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम था, और बार्टर सिस्टम की ये क्या थी, डिफ़िकल्टीज, जिसको हम ड्रॉबैक्स बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी, मनी क्या था, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।